friends, welcome to my channel Raminder Maths Hub. I am Raminder. Guys, if you like my videos then please subscribe my channel and don't forget to smash the bell icon. Today in this video I am going to solve the third question of exercise number 5.2. The question is, in the following APs find the missing terms in the boxes. हमें यहाँ पे जो APs given हैं वहाँ पे कुछ terms missing हैं boxes में, तो उन्हें हमें फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है. फाइन. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट नाउ. दिस इज 2 कॉमा बॉक्स कॉमा 26. तो सबसे पहले जैसे हम यूजुअली मार्क करते हैं इनको, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो मैंने मार्क कर दिया. गिवन क्या है वो फिर से लिख दिया कि a इज 2 एंड a थर्ड, मीन्स थर्ड टर्म हमें गिवन है 26 और सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. तो सेकेंड टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे. देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, अगर हमारे पास d आ जाए, कॉमन डिफरेंस d, तो इसमें ऐड करके ये सेकंड टर्म आ जाएगी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके. तो फोकस क्या है हमारा कि हमें d फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. अब देखिए यहाँ पे a है हमारा 2 और a3 है 26. तो a3 जो हमें गिवन है उसी की हेल्प से अब हम d को फाइंड आउट करेंगे, a को भी यूज़ करेंगे बीच में. ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें यहाँ पे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फाइन. सो a 3 हमें गिवन है, मीन्स n इज 3. सो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा यहाँ पे. देन a3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें क्योंकि हमें गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी a3 की वैल्यू और यहाँ पे a भी हमें गिवन है, दैट इज 2, तो वो भी फिल कर दिया. एंड 3 माइनस 1 इज 2 और साथ में d. फाइन. अब क्या करें हम, d हमें फाइंड आउट करना है तो 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. ये बन जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d. यहाँ पे 2d रह गया, ये प्लस का था, इधर 2 उधर रह गया, ये माइनस हो गया. सो दिस इज 26 माइनस 2 इज 24. दिस इज 2d. अब 2 और d आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. दो नंबर्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है. ठीक है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 24 के साथ. फाइन. सो दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24. सो d हमारे पास कितना बन गया, 12. सो d की वैल्यू आ गई है, तो अब हम सेकंड टर्म को भी फाइंड आउट कर लेंगे. सेकंड टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म में d को ऐड करके, मीन्स दिस 2 प्लस कॉमन डिफरेंस d. सो दिस इज आंसर इज 14. ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है यही n वाला, a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 2 माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन थी और 2 माइनस 1 इज 1 और d हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 12. सो दिस इज 2 प्लस 1 इंटू 12, दिस इज 14. सो सेकेंड टर्म हमारी कितनी बन गई, 14 बन गई. फाइन. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर. अब हम सेकेंड पार्ट भी करते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट इज बॉक्स देन 13 देन बॉक्स अगेन देन 3. फाइन. सो अब यहाँ पे फिर से हम मार्क करते हैं अपनी टर्म्स को जैसे हम यूजुअली करते हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. सो यहाँ पे दो टर्म्स मिसिंग है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ठीक है, तो जो हमें गिवन है पहले हम लिख लेते हैं फिर से. यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी 13 है और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमारी 3 है. ठीक है, थर्ड और फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो a2 इज गिवन टू अस 13. यहाँ पे भी हम an का फॉर्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करेंगे और यहाँ पे 2 और 4 n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमें गिवन ही सेकेंड एंड फोर्थ टर्म है. ठीक है, सो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, यही होता है ना, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. सो सेकेंड टर्म कितनी हमारी 13 इज इक्वल टू a हमारा मिसिंग है, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू डी इज d. सो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई a और d में. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मार्क कर देते हैं, इसको यूज़ करेंगे. यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी. हमें फोर्थ टर्म गिवन है 3, तो इट मीन्स हमारा an का फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे a4 कितना है 3 इज इक्वल टू a हमारा मिसिंग है, 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू डी इज 3d. सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे. इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेते हैं. हमने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ है कि दो इक्वेशंस अगर हमें गिवन है तो उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के. फाइन. सो यहाँ पे अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगी.
दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया यहाँ पे फिर से। अब देखिए यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो इजीली एलिमिनेट हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करेंगे और ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम साइन है, हमें अपोजिट करने होते हैं एलिमिनेशन में। तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है और ये भी माइनस हो गया, ठीक है। सो दिस इज a माइनस ए इज 0, d माइनस 3d इज माइनस 2d, है ना। 1 माइनस 3 इज 2 और साथ में बड़े का साइन दैट इज 3 का साइन माइनस और साथ में d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज 10 और यहाँ पे d कितना बन गया फिर -10/2। ये माइनस का साइन उसके साथ जाके शिफ्ट हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये -2 उधर जाके डिवाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे -2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। सो ये हमारे पास कटिंग हो गई, तो ये बन गया हमारे पास -5। d हमारे पास आ गया -5, d आ गया तो इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ d, तो हमारे पास a भी आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, in equation number 1. So this is equation is 1 is a plus d that is -5 is equal to 13 और ये क्या बना हमारा a plus minus is -5 is equal to 13 और ये 5 उधर जाके क्या होगा अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज 13 + 5, तो ये बन गया हमारे पास 18। ए हमारा कितना बन गया 18। सो फर्स्ट टर्म जो हमारी मिसिंग थी बॉक्स में, इस तरह से हमारे बॉक्सेस गिवन थे हमें, बॉक्स 13 बॉक्स 3। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, तो वो हमारे पास आ गई 18। ये हमारी सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म भी मिसिंग है, तो इसको भी फाइंड आउट करना है। सेकंड टर्म में हम d को ऐड करें, सेकंड टर्म हमारी क्या है 13, उसमें d दैट इज -5 को अब हम ऐड कर देते हैं। ये क्या बना 13 + -5, सो 13 - 5 हियर इज 8, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा थर्ड टर्म का भी, ठीक है। हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं a2 में ऐड करके कॉमन डिफरेंस को, या फिर हम इक्वेशन की फॉर्म में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है फर्स्ट पार्ट में। दिस इज a3 इज इक्वल टू a + 3 - 1 into d, that is a here is 18 plus 3 - 1 is 2 into d, that is -5। तो ये बन गया 18 प्लस माइनस इज माइनस का 10, तो 18 - 10 इज 8। सो जैसे मर्जी आप कर लो, जैसे चाहे आप सेकेंड टर्म में डी को ऐड कर लो, चाहे आप फॉर्मूला की हेल्प से कर लो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे ये जो मिसिंग टर्म्स थे ये हमारे पास फिर से आ गए, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पे 5 बॉक्स अगेन बॉक्स एंड देन 9 1/2। सो यहाँ पे फिर से हम मार्क करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो यहाँ पे अब हमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड जो लास्ट टर्म दैट इज फोर्थ टर्म है वो गिवन है 9 एंड 1/2। तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल में चेंज कर ले। दिस इज 9 × कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 × 2 और साथ में ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम ऐड कर देते हैं और नीचे फिर से वही 2 रहता है, ठीक है। सो दिस इज 9 × 2 18 + 1 19/2। तो ये हमारी फोर्थ टर्म बन गई 19/2। अब जो जो गिवन है उसी की हेल्प से अब हम इनको सॉल्व करेंगे ना। सो A4 हमें गिवन था 19/2, ठीक है। हमने चेंज करके इसको 19/2 लिखा, मिक्स्ड को सिंपल फ्रैक्शन में करके। सो यहाँ पे A4 का फॉर्मूला फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, AN इज इक्वल टू A + n - 1 × d। फाइन, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू हमारी क्या है 4, ठीक है। मीन्स फोर्थ टर्म हमें गिवन है ना, तो यहाँ पे हमने A4 लिख दिया। सो दिस इज A + n इज 4 - 1 × d। फाइन, तो A कितना था हमारा 5 हमें गिवन था ना A, तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यू फिल की, 4 - 1 इज 3 और साथ में d कितना है, d हमारा मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमारी गिवन है 19/2, है ना। d अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो a में ऐड करेंगे, ये सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड में फिर से d को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म भी आ जाएगी। फाइन, तो ये हमारा आएगा। देन इसको सॉल्व करके 19/2 इज इक्वल टू 5 + 3d। फाइन, ये बना ना, 3 × d इज 3d। और अब क्या होगा, ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 19/2 में से। सो दिस इज, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 लगा देते हैं। सो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2, देन क्या आएगा 2 के टेबल पर 2 1 पे, 1 × 19 इज 19, देन -1 के टेबल पर 2 2 पर, 2 × 5 10 इज इक्वल टू 3d। ये बन गया 19 - 10 दैट इज 9/2।
सो अब क्या होगा, d की वैल्यू चाहिए हमें, सो d इधर रहेगा, बाकी ये जो 3 है ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो ये अब उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9/2 के साथ। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप इसको अब चेंज कर लो, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होकर क्या बनता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जो भी नेक्स्ट टर्म है इसके। ठीक है, सो दिस इज 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो ये बन गया हमारा 3/2। डी हमारा कितना बन गया, 3/2। अब हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे था ना, दिस इज द फर्स्ट टर्म, देन बॉक्स था सेकेंड टर्म, देन फिर से बॉक्स था थर्ड टर्म, एंड देन 9 1/2। अब देखिए फर्स्ट टर्म में हम d को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 + 3/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पे फिर से 1, देन 1 और 2 का एलसीएम कितना बना, 2, और 1 के टेबल पर 2 कितने पे गया, 2 पर, 2 × 5 10, प्लस 2 के टेबल पर 2 1 पर, 1 × 3 3, ये बन गया हमारा 13/2। सो हमारी सेकेंड टर्म कितनी बन गई, 13/2, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हैं। फाइन, मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, 13/2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं ये वाली टर्म को, सेकेंड टर्म को, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारा एक आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम इसको भी कोशिश करेंगे कि ये मिक्स में आ जाए। सो ये हमारा बनेगा, ये बन जाएगा 2 6 ज़ा 12, सो 13 - 12 इज़ 1, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइज़र, यहाँ पे डिविडेंड क्वोशिएंट, और यहाँ पे रिमाइंडर। इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा 2 आएगा डिवाइज़र, और क्वोशिएंट हमारा बना 6 और रिमाइंडर बना 1। सो हमारी सेकेंड टर्म जो थी वो हमारी कितनी बन गई, 6.5, मीन्स 6 1/2। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। ये बुक के पीछे आपका ये आंसर गिवन है, तो दैट्स वाई मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो वैसे कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अगर हमारा एक आंसर ये वाला जो है मिक्स में है, तो मीन्स बाकी के भी इसी तरह से आएंगे, है ना। तो कोशिश करो कि उसी फॉर्म में आंसर दो जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। फाइन, सो अब हमारी थर्ड टर्म को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड टर्म इज, अब सेकेंड टर्म में हम डी को ऐड करें, ठीक है, या फिर फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो दोनों ही मेथड्स ठीक है, जो आप मर्जी लगा सकते हो। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी क्या थी, 13/2, 6 1/2 है, तो आप फिर से चेंज करोगे तो यही आएगा आपके पास 13/2। इसमें डी दैट इज कॉमन डिफरेंस हमारा 3/2 ऐड होगा, 3/2 हमारा कॉमन डिफरेंस था, दिस इज 3/2। तो ये ऐड होकर देखिए एलसीएम आएगा 2, ऊपर वाली टर्म सेम आएंगी क्योंकि सेम एलसीएम है, दोनों नंबर्स का एलसीएम 2। तो ये बना हमारे पास 13 प्लस this 3 is 16/2, this is after cutting, this is 8। सो हमारी थर्ड टर्म कितनी बन गई, 8 बन गई। फाइन, तो हमारी दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, और इसके साथ ये पार्ट थर्ड भी ओवर हो गया। अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। दिस इज द फोर्थ पार्ट, -4 बॉक्स 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 एंड देन 6, मीन्स हमारे पास 4 टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नेमिंग नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, टोटल 6 टर्म्स हैं। तो जो गिवन है मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। a इज गिवन टू अस -4 एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो हमें गिवन है 6। फाइन, सो a6 हमें गिवन है, 6 जो वैल्यू है वो सिक्स्थ नंबर वाली टर्म है 6। तो यहाँ पे अब हम फिर से an का फॉर्मूला दैट इज a + n - 1 × d यूज़ करेंगे। a हमारे पास है, 6 टर्म है, d हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, जो टर्म गिवन है उसी की ही हम n की जगह पे वैल्यू फिल करेंगे। ठीक है, सो a + 6 - 1 × d, ये वाला 6 है n की वैल्यू। फाइन, a nth टर्म, सिक्स्थ टर्म हमें 6 गिवन है, तो 6 टर्म हमारी 6 हो गई। a हमारा गिवन है -4, देन 6 - 1 इज 5 × d, तो ये बन गया 6, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया। अब हमारे पास 5d बन गया इधर, और इधर बन गया 10 = 5d, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 5, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे कटिंग होके ये बन गया 2। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 2 बन गई। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म में d को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a + d, दैट इज a हमारा कितना है, -4, उसमें d को ऐड करते हैं तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 इज 2, और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस का साइन। सो यहाँ पे हमारा बन गया -4 + d दैट इज +2, ये बन गया हमारा -2।
अब सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म हम करते हैं, इसमें फिर से d को ऐड करेंगे, दैट इज 2 को ऐड करेंगे, -2 + 2 इज 0। ठीक है, ये भी फाइंड आउट हो गई। तो थर्ड टर्म क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड टर्म प्लस d दैट इज -2 + 2 इज इक्वल टू 0। अब फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म प्लस d, तो थर्ड टर्म हमारी क्या आई थी 0, 0 में 2 को ऐड किया, d को ऐड किया, ये बना 0 + 2 2। फोर्थ टर्म में अब फिर से d को ऐड करते हैं, 2 + 2 इज 4। ठीक है, फोर्थ टर्म में देखिए 2 को ऐड करने पर 6 आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ठीक है, सो A4 यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज थर्ड टर्म इज 0 + 2 इज 2, देन फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म प्लस d दैट इज फोर्थ टर्म इज 2 + 2 दैट इज 4। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे A2 A + d ये तो आ गया। A3 के लिए A + 3 - 1 × d, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट हैं ये। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ पार्ट इसका कर लेते हैं सॉल्व। लास्ट पार्ट जो है दिस इज फर्स्ट टर्म हमारी मिसिंग है यहाँ पे, देन 38, देन फिर से मिसिंग टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हमारी मिसिंग हैं, और लास्ट टर्म इज -22। फाइन, सो फिर से जैसे हम मार्क करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं। हमारी सेकेंड टर्म हमें गिवन है 38 एंड सिक्स टर्म हमें गिवन है -22। तो यहाँ पे भी इक्वेशंस की फॉर्म में ही आएगा ये आंसर। इक्वेशन आएंगी, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यूज़ निकालेंगे। फाइन, सो सेकेंड टर्म गिवन है, तो an का फॉर्मूला क्या है, फिर से फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे। फॉर्मूला से हमारे जो चेक करने वाला टीचर बैठा होगा उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि इस बच्चे को फॉर्मूला आता है। ठीक है, सो an इज़, यहाँ पे n की वैल्यू पहले 2 फिल करते हैं, A2, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म गिवन है, तो n कितना है वहाँ पे 2। सेकेंड टर्म मीन्स n इज़ 2 और टर्म कौन सी है हमारी 38। सो A2 इज़ A + 2 - 1 × d, तो A2 हमारा 38, उसकी वैल्यू हमने फिल कर दी। A हमारा वो मिसिंग है, देन 2 - 1 इज 1, 1 × d इज़ d, d भी हमारा मिसिंग है, तो 38 इज इक्वल टू A + d, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फाइन, अब हम सेकेंड इक्वेशन इसकी हेल्प से बनाएंगे। A6 इज इक्वल टू -22, सेम इसी तरह से A6 हमारा कितना गिवन है -22। तो A6 का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला A + 6 - 1 × d, सो A6 हमारा -22, वैल्यू हमने फिल कर दी, इज इक्वल टू A + 6 - 1 इज़ 5 × d। तो ये बन गया हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये फिर है ना सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। तो सेकेंड और फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ, तो हमारे पास A और D आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज A + d इज इक्वल टू 38, सेकेंड इज A + 5d इज इक्वल टू -22। फाइन, अब यहाँ पे A वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, और साइन को अपोजिट करना होता है हमें, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। ये भी प्लस है, ये भी माइनस होगा, सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं ना फिर, तो ये आ गया माइनस का, ये आ गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। d - 5d इज 1 - 5 4, और साथ में बड़े का साइन, माइनस का साइन, 5 का साइन, साथ में d इज इक्वल टू, दिस इज प्लस प्लस प्लस, सो 38 + 22 इज व्हाट, दिस इज यार 8 + 2 10, देन 3 + 1 4, 4 + 2 6। सो यहाँ पे हमारा d कितना बना 60/-4, क्योंकि -4 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो इधर ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड का हो गया। तो अब यहाँ पे कटिंग है पॉसिबल, 2 के टेबल पर पहले कर देते हैं, दिस इज 30 का और देन 15, यहाँ पे आ गया हमारा d कितना आया -15। सो d हमारे पास आ गया। d की वैल्यू को अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 हेयर। सो दिस इज 38 इज इक्वल टू A + d दैट इज -15। सो ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस का 15, और जब ये उधर जाके ऐड होगा तो a की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके 38 के साथ ये प्लस हो जाएगा। सो a की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी 8 + 5 13, और साथ में कैरी ये बन गया हमारे पास 53। सो a हमारा कितना बन गया 53। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास, दैट इज़ 53। ठीक है,
सो फर्स्ट टर्म इज़ 53, इसमें d को ऐड किया मीन्स d हमारा कितना था -15, तो इसमें से अगर हम -15 करते हैं तो ये हमारा 38 येस बन रहा है, ठीक है 38 बन गया। अब 38 फिर से इसमें d ऐड करते हैं मीन्स इसमें ऐड करते हैं हम माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म क्या आएगी सेकेंड टर्म प्लस d, दिस इज सेकेंड टर्म हमारी क्या थी 38 और इसमें d को -15 को ऐड करेंगे, दिस इज प्लस माइनस माइनस 38 माइनस 15 ये क्या आ रहा है हमारे पास 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 1 2, सो हमारी थर्ड टर्म कितनी बनी 23। देन फोर्थ टर्म के लिए अब थर्ड टर्म में ऐड करें d को, या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों से सेम आंसर्स ही आएंगे आपके पास, ठीक है। सो थर्ड टर्म इज 23, इसमें d को ऐड किया दैट इज -15 को ऐड किया, ये हमारा बन गया 23 प्लस माइनस माइनस 15, तो ये माइनस होके क्या बन रहा है 13 माइनस 5, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, 13 माइनस 5 इज 8, सो हमारी फोर्थ टर्म आ गई हमारे पास 8। अब आएगी फिफ्थ टर्म, वो भी मिसिंग है। फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म प्लस d, फोर्थ टर्म हमारी 8 थी, दिस इज फोर्थ टर्म 8 प्लस माइनस ऑफ 15, दिस इज प्लस माइनस माइनस का 15, सो 8 माइनस 15 इज व्हाट प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 8 इज 7 और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ टर्म भी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये थर्ड टर्म हमारी बनी थी 23, देन फोर्थ टर्म हमारी बनी है 8 और फिफ्थ टर्म है माइनस का 7। अब इसमें भी आप d ऐड करके देख लो, -15 करके ऐड करके ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 7 बन गया हमारा 22 और साथ में माइनस का साइन बड़े का साइन, तो ठीक है ये टर्म भी हमारी ऑब्टेन हो रही है इससे। तो सारा आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके साथ जो है फिफ्थ पार्ट भी ओवर है और ये थर्ड क्वेश्चन पूरे का पूरा जो है ये ओवर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।